सीसीएन न्यूज में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी हैं प्रेम कुमार जी। हम उनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और लगभग चुनाव प्रचार जो है आधा समाप्त हो चुका है और कुछ दिन और शेष बचे हुए हैं मतदान में, तो उनके प्रति पब्लिक का कैसा रिस्पॉन्स है हम उनसे जानेंगे विस्तार से। प्रेम कुमार जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत नमस्कार सर। पहले तो मैं सीसीएन न्यूज को अपनी तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सर, जैसा कि आप इस बार देख रहे हैं कि हमारे बागेश्वर में चुनावी रंग चढ़ चुका है और जिसमें काफी बड़े बड़े प्रत्याशी आए हैं। मैं इस क्षेत्र से आता हूं। इस क्षेत्र की आप वो यहाँ की जो समस्याएं हैं मंडल से हमारे दक्षिणी वार्ड और उत्तरी वार्ड की काफी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पे। बट जैसे कि शहर में लोग कहते हैं कि काफी विकास हुआ है, बट हमारे सर आप क्षेत्र में जिस रास्ते से आए हैं तो आपको वो रास्ता देखा होगा। और जब प्रेम कुमार जी, पहले तो ये बताओ, आप जब आप पब्लिक में जा रहे हैं किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? इस बीच आधा प्रचार लगभग आपका समाप्त हो चुका है, कुछ दिन शेष बचे हुए हैं। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? सर, मेरे मुख्य मुद्दे जो हमारे क्षेत्र में जो मुख्य मुद्दे हैं, मेरा जो घोषणा पत्र है सर, इसको लेकर के एक तो सबसे बड़ी समस्या हमारे पूरे क्षेत्र में जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें हमारा जीतनगर का क्षेत्र और सर हमारा जो ये कुंती गदेरा और दुंगाड़ गदेरा हमारा मुख्य बंडेशरा वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है। बाकी जो हमारे पूरे बागेश्वर में जो हमारे 11 के 11 वार्ड हैं सर, उन वार्डों में मैं काफी वार्डों में गया था। जैसे कि बिलौना क्षेत्र में गया था, वहाँ पे भी जल भराव की काफी समस्या है, जल भराव की हो गया। और मैं मेहनरबुंगा क्षेत्र में गया था, वहाँ पे सर काफी समस्याएं हैं, क्योंकि जब से हमारे क्षेत्र में कुछ ये 4 नए क्षेत्र जोड़े गए जो ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। बट हमारे वहाँ पे मतलब शहर में तो लोग कहते हैं कि विकास हुआ, वो विकास के नाम पे सर खाली लीपापोती है, क्योंकि जिन जगहों पे ऑलरेडी विकास है वहाँ पे मतलब दोबारा से उन मतलब अपने चहेतों को वो टेंडर देके उनको मतलब वो लोग मतलब लीपापोती कर रहे हैं सर उस चीज में। मतलब काम को लेकर के कोई ज्यादा इतना सीरियसनेस नहीं है। बट जो हमारे पुराने प्रत्याशी है वो बोलते हैं विकास के नाम पे सर उन्होंने मंडल से रह के जनता को हमेशा से ठगा है। और वो कई सालों से हमारे विधायक प्रतिनिधि हो गए या हमारे ये नगर पालिका के अध्यक्ष हैं या हमारे वार्ड मेंबर हैं, इन लोगों ने सर हमारी जनता को ठगा है। और मैं इन्हीं रस्तों के कारण सर मैं इस चुनाव में आया हूँ। अच्छा प्रेम कुमार जी, ये बताओ, आप कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी नहीं है और आपका कोई वैसा सामाजिक भी बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि आप पहले बहुत किसी सामाजिक कार्यों में रहे हैं, तो अचानक ही चुनाव लड़ने का, सीधे अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का विचार कैसे दिमाग में आ जाइए? सर, मैं एक भारत का आम नागरिक हूँ और सर जैसा कि आपको पता है कि संविधान ने हमें ये सभी को ये अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सकता है। तो सर मैं जैसे पेशे से एक इंजीनियर हूँ, बट सर मैं अभी यहाँ पर जो मैं अपने इलाके में आता हूँ तो मुझे यहाँ पे काफी बहुत सारी समस्या देखी, क्योंकि सर हमारे जो जनप्रतिनिधि वो हमारी बातों को सुनते नहीं है, तो मुझे मजबूर होना पड़ा सर। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ना मैं एक इतना बड़ा आदमी हूँ सर, मैं मिडिल क्लास इंसान हूँ। तो सर मैं एक जो भारत के संविधान ने जो मुझे अधिकार दिया है उसके तहत मैं सर इस चुनाव पे अपना प्रतिनिधि के तौर पर मैंने अपना नॉमिनेशन किया। अच्छा, एक चर्चा ये भी है कि आपको कोई फाइनेंस कर रहा है, कोई आपके पीछे कोई राजनीतिक शक्ति काम कर रही है कि फला को नुकसान पहुंचाओ या फला को फायदा पहुंचाओ, तो ऐसा क्या है? ऐसी चर्चा ये है, एक आरोप लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? सर ये देखो ये सर जो भी मेरे विरोधी है उनको डर है कि मंडल सेरा के जितनी भी सर यहाँ पे जो कम से कम 4800 जो वोटर है सर, उन लोगों का उनको वो मेरे खिलाफ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ना ही मुझे कोई लोग मुझे फाइनेंस कर रहे हैं। सर अगर मैं फाइनेंस कर रहा हूँ तो लोगों की 200-300 की रैलियां चल रही है, मेरा इतना बैकग्राउंड अगर होता तो सर वो 200-300 लोगों की रैली आप मेरी भी देख रहे होते। अगर ऐसा कोई फाइनेंस होता तो सर मैं अपने स्तर से जितना मेरा आर्थिक स्थिति मेरी जिस हिसाब से है उस हिसाब से मेरे जो मतलब मेरे जो वो है समर्थक हैं वो मेरा प्रचार कर रहे हैं। बाकी सर इस बीच में मेरा थोड़ा पैर में हल्की सी मोच आ गई थी, उस चक्कर में मैं कई स्थानों पे नहीं पहुंच चुका हूं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी बागेश्वर के सभी लोगों के मतलब स्क्रीन पे पहुंच जाऊंगा जी। अच्छा ये बताइए, आपका तो आपने चुनाव इस बीच आपने प्रचार करा होगा, तो आपका अपना मुकाबला आप किससे देखते हैं? क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टियां भी है, भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, निर्दलीय भी है, तो आपका मुकाबला किससे है? सर मैं जहां तक मानता हूं कि बागेश्वर की जो हमारी देवतुल्य जनता है उन्हें पिछले बार भी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, हमारी कांग्रेस है या बीजेपी है या जितने भी प्रत्याशी है सर, मैं इन लोगों को अपने मुकाबले में रखता ही नहीं हूं, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा बागेश्वर की जनता को ठगा है। और इन लोगों ने मतलब बागेश्वर की जो जनता को हमेशा मतलब काफी वो समझती है, इनको लगता है कि बागेश्वर की जनता इनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर आ जाएगी, क्योंकि सर इन लोगों ने हमेशा उनको कोई धनबल से या उनको कई प्रकार के प्रलोभन देके इन्होंने अपने वोटों को इधर से उधर करने की कोशिश करते हैं। कहीं पर सर ये अपने हर हथकंडे अपना रहे हैं। बट मुझे बागेश्वर की जनता पे मुझे भरोसा है कि सर वो इस बार पिछले बार भी उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी को जिताया था और इस बार की बाबा बागनाथ की दुआ से सर मेरा भी चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है और फिर से मतलब हमारी बागेश्वर की जनता दोबारा से गैस सिलेंडर को लेकर आने वाली है। अच्छा प्रेम कुमार जी, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, आप मंडल सेरा से आते हैं, वैसे तो यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन एक प्रमुख बड़ी समस्या यहाँ पर है जल भराव की। मतलब ड्रेनेज कोई
सिस्टम ही नहीं है, पानी का निकासी नहीं है, नाले अलग से आते हैं तो और दिक्कत हो जाती है। तो आपके पास ऐसा क्या प्लान है, क्या आइडिया आपके दिमाग में है कि जल भराव से जो निजात मिल जाएगी? सर जैसे कि आपने यहाँ पे हमारे वहाँ पे मुख्य समस्या सर हमारे जो दुंगाड़ गदेरा और जो हमारा कुंती गदेरा है सर, क्योंकि बरसात में ये जो एरिया है ये सर पूरा का पूरा बहुत मतलब इसमें काफी ज्यादा दिक्कत जल भराव हो जाता है, जिससे हमारा जीतनगर वाला एरिया काफी मतलब वहाँ पे मतलब बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। तो सर मेरा ये मैं सोचता हूँ कि जो हमारी बाईपास से जो मंडलसेरा बाईपास से जो रोड है सर, उस रोड पे हल्द्वानी के तर्ज पे सर, जैसे वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे हल्द्वानी में काफी कैनाल है जो हमारी पंचक्की से जो काठगोदाम तक जो जाती है, उस कैनाल को जैसे नहर को कवरिंग करके सर उसको अंडरग्राउंड करके उस नाले को हम नीचे सरयू नदी में मिलाने की वो करेंगे, कोशिश करेंगे उसमें सर। और हमारा मतलब सबसे पहला विजन तो हमारा मतलब ये हमारे वार्ड को लेकर के तो है ही, बाकी जिस भी क्षेत्र में मतलब 11 के 11 वार्डों में जो भी समस्याएं होंगी जो जल भराव को लेकर के, उसमें हम काम करेंगे। और सर जैसे कि मेरा जो है चुनाव चल रहा है गैस सिलेंडर, तो सर गैस सिलेंडर का यहाँ की जितनी भी गैस सिलेंडर के जितने भी मतलब एजेंसियां हैं वो सर हमसे गैस सिलेंडर का सर जो है डिलीवरी चार्ज लेती है, बट जितने भी लोग हैं वो सब रोड से अपना सिलेंडर उठाते हैं। तो मेरा पहला प्रयास ये रहेगा कि कम से कम हर बंदे को उनके घर तक गैस की डिलीवरी होनी चाहिए, जैसे कि शहरों में होती है। क्योंकि सर हम जब नगर पालिका में आते हैं तो अभी हम भी शहरी हो गए हैं, तो बट हमें सुविधाएं शहरों वाली कुछ नहीं मिली है। तो सर पहला प्रयास तो मेरा ये रहेगा। बाकी सर हमारे जैसे माताएं बहना मार्केट जाती है तो उनके पास सर शौचालय की काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है उन लोगों को, तो मैं पहले तो महिलाओं के लिए कुछ शौचालय मतलब अपने मार्केट क्षेत्र में उनके लिए सबसे पहले वो चीज देखूंगा, मतलब उसे खोलने की वो करूंगा। और सर जाम और पार्किंग से हमारा शहर काफी त्रस्त है, तो उसके लिए जैसे छोटे छोटे पॉकेट पार्किंग है बाइक वगैरह के लिए, और जितने भी निर्माणाधीन कार्य हैं जो मतलब काम तो हो रहे हैं बट उनका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो उन पे मैं उन कामों को भी मैं पूर्ण करने की कोशिश करूंगा जी। अच्छा प्रेम कुमार जी, ये बताओ, आप दावे तो बड़े बड़े कर रहे हो, आप ठीक है मतदाताओं के पास पहुंचने के लिए आप ये कह रहे हैं कि मैं इतना डेवलपमेंट करूंगा, लेकिन क्या पालिका की इतनी इनकम है, पालिका की आय बढ़ाने के लिए आपके पास क्या सोर्सेज है? इतनी इनकम तो पालिका की है नहीं जो सीवर लाइन, पुल और नदी नाले सड़क बना दे। सर पालिका की आय को लेकर के सर मैंने जैसे इसमें अपने पॉइंट लिखे हैं कि सर जैसे आजकल जैसे सर हमारे वहाँ पे ये शादियों वगैरह में सर हमारा क्षेत्र जो है काफी डेंस है, तो जैसे पालिका में सर मेरा ये है कि हर वार्ड में लगभग एक बारात घर खोल करके, तो सर जैसे पालिका के जैसे हम जैसे बड़े बड़े बैंकेट हॉलों में जाकर के बुकिंग देते, तो मैं चाहता हूं कि उसमें जैसे हम पालिका मतलब अपने वार्ड स्तर पे हर जगह एक बैंकेट हॉल खोल करके, तो सर हम पालिका की आय को बढ़ाने का उसमें कोशिश करेंगे। और सर इसमें जैसे आगंतुक जैसे हमारे वहाँ पे सर पर्यटक आते हैं और जितने भी हमारे आगंतुक आते हैं तो उनको ठहरने के लिए भवनों का निर्माण करके हम पालिका की आय को बढ़ाने का कोशिश करेंगे। और सर जैसे छोटी सी जो हमारी मिनी बसें होती है, इलेक्ट्रिक बसें, उनको चला करके सर जैसे जिस तर्ज पे यहाँ पे टुक टुक चली उस तर्ज पे जो छोटी इलेक्ट्रिक बसें हैं उसको मतलब हम उससे पालिका की आय को बढ़ाने की कोशिश करेंगे जी। और अच्छा ये बताइए कि आपने दोनों सभी प्रत्याशियों को देखा होगा, और एक जो बीजेपी है वो तो विकास के दावे पर, विकास के वादे पर उन्होंने कहा है कि हम विकास पिछली बार किया है फिर हम करेंगे। वही कांग्रेस प्रत्याशी का भी वही कहना है कि मैं 5 साल रही हूँ तो मैंने जो डेवलपमेंट किया है तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप बहुत सारी समस्याएं गिना रहे, तो इनके दावों को, विकास के दावों को आप कहाँ आंकते हैं? सर इनके दावे खाली जो हमारी जनता को है उनको खाली मूर्ख बनाने के लिए हैं, क्योंकि इनके दावे सर जैसे शहर में आप देख रहे हैं कि शहर में इन्होंने काम किया है, बट वो खाली शहर तक सीमित है। जो शहर ऑलरेडी मतलब जो इलाका ऑलरेडी डेवलप्ड है ये उसी जगह पे दोबारा काम करते हैं। उनमें सर ये अपने चहेतों को उसमें अपनी जो भी इनके चाहते हैं वो अपना टेंडर प्रक्रिया करके सर वो अपना उसमें अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। बट मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ पे एक्चुअल विकास की जरूरत है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र है सर, हमारा बिलौना क्षेत्र है, और सर हमारा एक घटबगड़ वार्ड है, और सर हमारा मंडलेश्वर है, कठायतवाड़ा ठाकुर द्वारा इलाका है, और हमारा स्टेशन वाला इलाका है, और सर जैसे बागनाथ वार्ड में काफी वहाँ पे मतलब थोड़ा वो बाजार के अंदर आता है तो वहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट दिखता है इन लोगों का, बट सर उसके आउटर इनका ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बाकी आप सर न्यूज के माध्यम से मुझे आप लोगों को इसकी इन वार्डों की हकीकत अच्छे से पता है, क्योंकि इनके ना यहाँ पे सर सड़क ना सीसी मार्ग अच्छे से है, ना यहाँ पे नालियों की व्यवस्था है, और सर इनका ना आपका ये सीसी मार्ग, नालियां, और सर पथ प्रकाश की भी कहीं कहीं पे व्यवस्था नहीं है। और यहाँ तक कि सर बिलौना क्षेत्र में मैंने 2-3 घर ऐसे देखे कि वहाँ पे उन लोगों के पास शौचालय भी नहीं है, कहीं कहीं पे तो सर कुछ घर ऐसे देखे उनके पास इलेक्ट्रिसिटी का वो भी नहीं है, मतलब उनके पास बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। तो सर पालिका में होने के बावजूद अगर लोगों की ये स्थिति है तो सर मैं तो नहीं मानता कि इन लोगों ने कोई डेवलपमेंट किया है जी। ठीक है प्रेम कुमार जी, एक आखिरी सवाल, मतदाताओं से, अपनी जनता से, समर्थकों से क्या आप अपील करेंगे? मैं पहले बागेश्वर की देवतुल्य जनता को मैं नमस्कार करना चाहता हूं। मैं अपने मतदाताओं को ये कहना चाहता हूं कि सर मैं एक
एक मैं युवा इस बार प्रतिनिधि हूँ और मैं मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि जो मेरी लड़ाई है सर वो काफी बड़े लोग हैं, उन लोग वो मैं उनसे मतलब ये धनबल से तो मैं उनसे नहीं जीत सकता, बट मुझे बागेश्वर की जनता पर इतना भरोसा है कि वो लोग मुझे अपना अमूल्य मत देकर सर गैस सिलेंडर को इस बार जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो सर मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद प्रेम कुमार जी, आपने बातचीत के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार। तो आप थे हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं प्रेम कुमार जी, जिनका जो बहुत सारी समस्याओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। उनका मानना है कि जो बाकी जो प्रत्याशी हैं उनके विकास के दावे बिल्कुल खोखले हैं, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, ये उनका दावा है। और वो बता रहे हैं कि जहां जहां भी वो जाते हैं लोग समस्या लेकर उनके पास आते हैं, तो उनका वादा है, उनका दावा है कि वो जीतते हैं तो इन सारी समस्याओं से निदान करेंगे। CCN न्यूज के लिए मैं सुरेश पांडे।